अस्सलाम वालेकुम। देखिए एप्लीकेशंस ऑफ इंटीग्रल्स की 2 एक्सरसाइज हमने ऑलमोस्ट कर दी है। ठीक, अब जो मैं आज पढ़ाऊंगा ना वो मिसलिनियस एक्सरसाइज है, उसके इंपॉर्टेंट कुछ क्वेश्चंस है, उनको मैं आज खत्म करूंगा। ठीक, देखो टाइम वेस्ट मैं नहीं करूंगा, सीधे मैं टॉपिक पे आऊंगा। अब अगर पहले क्वेश्चंस देखेंगे ना, उसमें देखो उसमें क्या है। उसके पहले क्वेश्चंस कुछ इस तरह होंगे, मैं ऑरली बोलूंगा और मैं ऐसी रफली एग्जाम्पल लूंगा और आप वहां से देखिए। देखो आपको क्या पूछा जाएगा, इसमें से कुछ एग्जाम्पल इस तरह है, मतलब ये फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y is equal to x square between x is equal to 1 and x is equal to 3। सपोज करके ये एग्जाम्पल है आपके पास। आपने करना क्या है, इस पैराबोला को या इस तरह होगा x is equal to y square। ठीक, अगर आप इसको देखेंगे ना, दिस इज पैराबोला सिमेट्रिकल अलोंग x एक्सिस। ठीक, और यहां पे होगा एंड x एक्सिस, x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 3 एंड x एक्सिस। आपका x इज इक्वल टू 1 यहां पे आएगा, x इज इक्वल टू 3 आ गया, x1 x3 एंड x एक्सिस। अगर ये एंड x एक्सिस नहीं बोलता ना, तो फिर मुझे ये लाइन यहां तक ड्रा करनी थी, इस लाइन को यहां तक, फिर मुझे सारे रीजन का एरिया चाहिए था। लेकिन ये कह रहा है एंड x एक्सिस, मतलब आपने एरिया फर्स्ट क्वाड्रेंट में फाइंड करना है। इस पार्ट का एरिया आता है ना आपको, आसान जो है। लेट्स आप लिखेंगे इसको, इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 y dx। लिमिट्स आपने अलोंग x एक्सिस ले लिए, तो फिर आपको पता है बीच में जो आप स्ट्रिप बनाएंगे ना, वो स्ट्रिप कुछ इस तरह होगी, dx और आएगा y। इसी रेक्टेंगल का एरिया हम यहां से यहां तक लेते हैं। रेक्टेंगल का एरिया यहां पे आ गया, कहां से कहां तक लेना है, 1 to 3 तक हमने सम करना है। दैट्स इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 3 y dx। इस सवाल का वैल्यू यहां से निकालिए, इंटीग्रेशन कीजिए, आपको एरिया मिलेगा। ठीक, इसी तरह के कुछ क्वेश्चंस थे, आसान से क्वेश्चंस थे जो आपको आएंगे। ठीक, अब इसके बाद कुछ क्वेश्चंस आपके इस तरह भी होंगे। देखो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, ये आसान था, लेकिन क्वेश्चन कुछ इस तरह होंगे। फाइंड द एरिया ऑफ द रीजन y is equal to x square between x is equal to 1 and x is equal to 4। इस क्वेश्चन को गौर से देखिए। ठीक, सबसे पहले आप इस फिगर को चेक करेंगे। व्हाट इज दिस, इसमें एक लीनियर, दूसरा क्वाड्रेटिक, मींस इट इज द पैराबोला। और ये पैराबोला कहां से सिमेट्रिकल है, जहां से लीनियर होगा। लीनियर ये y एक्सिस की ओर से है, मींस इट इज सिमेट्रिकल अलोंग y एक्सिस। ये होगा पैराबोला और इसका वर्टेक्स होगा ओरिजिन पे। यही है ना, एग्जैक्टली यही है। अब देखो इसका एरिया कहां से कहां तक निकालना है। x इज इक्वल टू 1, x इज इक्वल टू 4 एंड होगा x एक्सिस। चलो सपोज करेंगे x इज इक्वल टू 1 यहां पे है, x इज इक्वल टू 4 यहां पे है। अब यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे, आ गया। यहां से परपेंडिकुलर डालेंगे आप, आ गया। ठीक, दिस इज A B C D। इस एरिया का, इस रीजन का आपने एरिया निकालना है। कैसे निकालेंगे आप, स्ट्रिप फिर से, अगर किसी को जूम पे पहले लेक्चर्स नहीं दिए ना, तो फिर उसको पता है, उसको ये शायद पता नहीं होगा। देखो क्या, मैं स्ट्रिप बना रहा हूं और इस स्ट्रिप में ये वाली लेंथ कहां से बना रहा हूं, x एक्सिस से बना रहा हूं ना, इसका मतलब ये क्या होगा dx। ये वाला क्या होगा, यहां से यहां तक अप्रोक्सीमेटली सपोज करेंगे जितना ये होगा उतना ही ये होगा, दिस इज y। इस रेक्टेंगल का एरिया आएगा ना लेंथ इनटू ब्रेड्थ, दैट्स y dx। आ गया y dx। लेकिन इस y dx को कहां से कहां तक रेंज करना है,
ए से बी तक, मतलब इसको अगर हम बनाएंगे ए पे एक बनाएंगे, फिर दूसरा, तीसरा, लास्ट वाला यहां पे बनाएंगे, मीन्स इट्स एरिया इज इंटीग्रल फ्रॉम 1 to 4 y dx। y का वैल्यू यहां से निकालिए, आपको मिलेगा 1 to 4 x स्क्वायर dx, इंटीग्रेशन कीजिए, आपको लास्ट में एरिया मिलेगा। दिस इज द फंडा, यही इसका है। ठीक, अब अगर क्वेश्चन कुछ इस तरह होगा, x is equal to 4, even y is equal to x power 4, between x is equal to 1 and x is equal to 3 and x एक्सिस मुझे इसका एरिया निकाल के लीजिए। ये भी क्या है देखो, y is equal to x power 4, y is equal to x square, this is parabola, this is again a parabola but this is called elaborated parabola। मतलब इसकी जो ये विंग्स है ना, ये विंग्स थोड़ी सी डाउन होती है, मतलब ये बड़ा बन जाता है, पूरा बड़ा। अगर ये इस तरह है ना, वो वाला कुछ इस तरह बनेगा। ठीक, मैं दिखा रहा हूं। हाँ, ऐसे होगा। ठीक, ऐसे ही होगा, मतलब y is equal to x square कुछ इस तरह आता है, y is equal to x square, y is equal to x power 4 कुछ इस तरह आएगा। आया समझ? क्या है डिफरेंस? यही है। अगर आप 6 करेंगे ना और इलैबोरेटेड होगा, 8 करेंगे और इलैबोरेटेड होगा, x पावर 8। ठीक, यही कहता है कि इस पैराबोला का एरिया निकालिए 1 से लेकर 3 तक। यहां पे फिर से होगा आपका x इज इक्वल टू 1, यहां पे फिर होगा आपका x इज इक्वल टू 3। इंटीग्रल रेंजेस फ्रॉम 1 to 3 y dx, y का वैल्यू x पावर 4, इंटीग्रेशन कीजिए, आपका एरिया आएगा। ठीक, आसान है ना? ये बहुत ज्यादा आसान है। इतना ठीक है, यही आपके क्वेश्चंस है। आप इन क्वेश्चंस को देखिए, बाकी क्वेश्चंस इसमें से बहुत ज्यादा आसान है। अब कीजिएगा, जिसको नहीं आएगा ना मुझे बोलेगा वो। ठीक है, अब मैं आगे जा रहा हूं। मैं इसका क्वेश्चन जो थोड़ा सा टफ है ना, उसको मैं दिखा रहा हूं। दैट इज ये भी आसान है। हाँ, ठीक ठीक ठीक। हाँ, फिलहाल जो मैं इसका क्वेश्चन करूंगा ना, इसमें बहुत पीछे भी मैं आऊंगा। फिलहाल मैं इसका क्वेश्चन नंबर 6 करूंगा। क्वेश्चन नंबर 6 इसमें बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 पहले मैं करूंगा। ठीक है, अब देखिएगा क्वेश्चन नंबर 6 इसमें, ये बहुत अच्छा क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 6 हाफ तक मैं लूंगा, इंटीग्रेशन जहां तक पॉसिबल है ना, मतलब वहां तक मैं बनाऊंगा, फिर इंटीग्रेशन लिमिट्स देने आपको आएंगे। देखो क्वेश्चन क्या है, फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बिटवीन द पैराबोला y is equal to 4ax and line y is equal to mx। क्वेश्चन नंबर 6 इसका है, y square is equal to 4ax and y equals to mx, इसका मुझे एरिया निकाल के दीजिए। ठीक, जो एरिया इन दो कर्व्स के बिटवीन होगा ना, उसी एरिया को मुझे निकालना है। निकाल रहा हूं मैं, देखो पहले। अगर आप यहां देखेंगे ना, इट इज y is equal to 4ax, y square is equal to 4ax। दिस इज अ पैराबोला and this parabola is symmetrical along x axis। बना रहा हूं। ठीक, आ गया ना? ठीक, दूसरी है y is equal to mx। इट इज y is directly proportional to x, और जब कहीं डायरेक्टली प्रोपोर्शनल आ गया ना, y is directly proportional to x या x is directly proportional to y, मैंने इस कांस्टेंट को प्रोपोर्शनैलिटी में कन्वर्ट कर दिया। अगर आप इसका ग्राफ फिर प्लॉट करेंगे ना, इसका ग्राफ आएगा स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। m यहां पे कांस्टेंट है, इससे डरना नहीं है, m इज द कांस्टेंट, इससे डरना नहीं है। आप इस लाइन को प्लॉट कीजिए, दिस इज द लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन। इट इज लाइक दैट ऑफ आइडेंटिटी फंक्शन।
जिस तरह आपकी आइडेंटिटी फंक्शन थी ना, अब मानो m है ही नहीं, y इज इक्वल टू x, व्हाट इज दिस? दिस इज एन आइडेंटिटी फंक्शन। इसका ग्राफ होगा पासिंग थ्रू ऑरिजिन, स्ट्रेट लाइन पासिंग थ्रू ऑरिजिन, ये होगा। ये मुझे नीचे नहीं आना, आपके लिए मैं कर रहा हूं। ये पोर्शन जो है ना, इस पोर्शन का मैंने एरिया निकालना है, ठीक, इसका मैं एरिया निकालूंगा, ठीक। देखो पहले, सबसे पहले आप देखिए, आपको भी समझ आया होगा सर, यहां पे जो ना कर्व्स, दो कर्व्स आपस में मिल रहे हैं, पहले मैं इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालूंगा। इसके लिए मुझे करना क्या है, मुझे इस इक्वेशन और इस इक्वेशन को सॉल्व करना है। मैं क्या करूंगा, y के बदले में इस वैल्यू को छोड़ूंगा, mx² इज इक्वल टू 4ax, ये बनेगा m² माइनस 4ax इक्वल्स टू 0। इसको शिफ्ट किया, x को बाहर निकालिए, m² x माइनस 4a इक्वल्स टू 0। इधर x इक्वल्स टू 0 या m² x माइनस 4a इज इक्वल टू 0। यहां से x इज इक्वल टू 0 आ गया, वो वाला पॉइंट हमारा यहां पे है, लेकिन मुझे यहां से x का वैल्यू चाहिए। यहां पे डायरेक्टली कर रहा हूं मैं, x इज इक्वल टू 4a बाई m², मतलब इस पॉइंट का जो x कोऑर्डिनेट है ना, दैट इज 4a बाई m², कामा। अब इसका क्या चाहिए आपको, इसका y चाहिए ना आपको, इसको यहां सब्स्टिट्यूट करो या यहां सब्स्टिट्यूट करो, y इज इक्वल टू m इंटू x, x के बदले आएगा 4am², एक के साथ कटेगा, y का वैल्यू आएगा 4a बाई m, हो गया 4a बाई m। हो गए दोनों कोऑर्डिनेट्स, इस पॉइंट के दोनों कोऑर्डिनेट्स आ गए। देखो मुझे इसका एरिया चाहिए, o, यहां पे कोई आर्बिट्री पॉइंट लीजिए a b, o a b o का मुझे एरिया चाहिए, o a b o का मुझे इस पार्ट का एरिया चाहिए। दो कर्व्स है ना, और ये आपस में इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, इसलिए मैं क्या करूंगा, जहां से ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं ना, वहां से परपेंडिकुलर है, या मैंने समझाया है क्यों। इस पॉइंट का नाम रखेंगे हम C, और यहां पे x का वैल्यू क्या है, 4a बाई m², है ना, यही है। चलो देखिए, यहां पे आप वीडियो पॉज करेंगे, आपने x और y का वैल्यू निकाला ना, इस पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स निकालने के लिए वो मैंने निकाल दिया। अब मैं क्वेश्चन स्टार्ट करूंगा, देखिए आप बोर्ड, आपको पता है मेरे पास यही बोर्ड मेरे घर में है, इसलिए मैं इसी से काम चला रहा हूं। देखिए इसका एरिया मुझे निकालना है, एरिया ऑफ OABO, ठीक, इज इक्वल एरिया ऑफ, जिसने पढ़ा है ना उसको पता है। पहले सारे का निकालेंगे, किसका, O A B C O, आ गया ना सारे का, O A B C O, माइनस करेंगे एरिया ऑफ, बोलिए माइनस किसका करना है, ये ना ट्राइंगल, O B C O, हो गया बस काम हमारा, ठीक। पहले मैंने सारे का निकाला, इसको निकाल, देखो मैंने किसको निकाला, पहले इस सारे रीजन का निकाला ना, फिर माइनस किया ये वाला,
बोलो वहां से रह गया क्या? रह गया ना वही जो हमें चाहिए, ये वाला। कीजिए ना इंटीग्रेशन काम खत्म। हाँ, सेट ट्रिप्स आपको पता है, लिमिट्स कहां से कहां तक है? दोनों केसों में लिमिट्स है 0 to 4a by m square y dx माइनस दूसरे केस में भी 0 to 4a by m square। आपको पता है कैसे? जब मैं सारे का निकालूंगा यहां से यहां तक, जब मैं इस पार्ट का निकालूंगा यहां से यहां तक, y dx। अब पहला देखना है किस पे डिपेंड करेगा, सेकंड देखना है किस पे। देखो, जब आपने पहले सबका लिया ना, इसमें ये x एक्सिस है कांस्टेंट, ये परपेंडिकुलर है कांस्टेंट, किस पे डिपेंड करेगा? इस आर्क पे। और ये आर्क किसकी है? पैराबोला की। मींस पहला वाला एरिया पैराबोला पे डिपेंड करेगा, सेकंड किस पे डिपेंड करेगा? लाइन पे। जिसने डायरेक्ट ये देखा ना ये क्लास, वो पहले 2 क्लासेस 3 क्लासेस देखेगा, ठीक? हाँ चलिए, चलो इस y का वैल्यू पैराबोला से निकालिए। इंटीग्रल 0 to 4a by m स्क्वायर, y का वैल्यू निकालिए, क्या बनेगा? स्क्वायर रूट ऑफ 4ax dx, यहां है पैराबोला, माइनस 0 to 4a by m स्क्वायर। y का वैल्यू कहां से निकालिए? लाइन से, mx। 4 स्क्वायर रूट के बाहर आएगा, 2 ab इस तरह बाहर आएगा, स्क्वायर रूट ऑफ a। अंदर बचेगा 0 to 4a by m स्क्वायर, स्क्वायर रूट ऑफ x मैं लिखूंगा x पावर 1/2 dx, माइनस यहां से m बाहर आएगा, इंटीग्रल ऑफ x dx लिमिट्स होंगे फ्रॉम, चलो इसको इंटीग्रेट करो, चलो यहां से कर रहा हूं, फिर आप लिमिट्स देख। 2 स्क्वायर रूट ऑफ a, इसकी इंटीग्रेशन आएगी x पावर 3/2 डिवाइडेड बाई 3/2। लिमिट्स कहां से कहां तक रेंज होंगे? जहां से है, माइनस इसकी इंटीग्रेशन m है ना पहले, x स्क्वायर बाई 2 सेम 0 to 4a by m स्क्वायर, ठीक? 3/2 को रेसिप्रोकल करके आगे लाइए, 2 के साथ मल्टीपल बनेगा 4/3 स्क्वायर रूट ऑफ a। इसको अपर लिमिट दीजिए, 4a by m स्क्वायर पावर 3/2। इसके बाद मुझे माइनस देना था ना, मैं नहीं दूंगा क्योंकि 0 है, माइनस ये आएगा ना m/2, दे दो अपर 4a by m स्क्वायर होल स्क्वायर, लोअर मैं नहीं दूंगा, आपको पता है क्यों? लोअर 0 है। अब यहां से थोड़ा सीखना है आपको, देखिए यहां नहीं होगा अच्छे से, इसलिए मैं यहां से दिखा। आपको पता है वीडियो आप रोकेंगे और फिर आप क्वेश्चंस कॉपी करके, ठीक? 4/3 a पावर 1/2, बीइंग मैथमेटिशियन आपको पता है 4 पे लगेगा पावर 3/2, a पे भी पावर लगेगा 3/2, m स्क्वायर पे भी पावर लगेगा 3/2। ये 3/2 हर किसी टर्म पे, माइनस m/2, 4 का स्क्वायर होगा, a को भी स्क्वायर आएगा, m को स्क्वायर स्क्वायर, m पावर 4 लिखा था। 4/3 a पावर, bases are same, powers are added, 1/2 plus 3/2 बनेगा 4/2, डिनोमिनेटर सेम, bases are same, powers are added।
a पावर 4 पावर 3/2 मैं लिख सकता हूं ना 2 स्क्वायर पावर 3/2 डिवाइडेड बाय m क्यूब, ठीक, माइनस एक m एक के साथ जाएगा, क्या आएगा ऊपर 4 स्क्वायर बनेगा ना 16, ठीक, 4 स्क्वायर बनाएगा आपका 16। इसके बाद a स्क्वायर डिवाइडेड बाय 2m क्यूब, ठीक, ये वाला इसके साथ 2 1 और 2 2 और एक मिनट बनेगा 4/3 a स्क्वायर 2 क्यूब डिवाइड बाय m क्यूब माइनस 2 1 और 2 8 और 8a स्क्वायर बाय m क्यूब, ठीक, ये कितना बनेगा 8 4 और क्या बनेगा 32 डिवाइडेड बाय 3 और आएगा a स्क्वायर बाय m क्यूब माइनस 8a स्क्वायर बाय m क्यूब, ठीक। अब इसके बाद आपको पता है करना क्या, क्रॉस अप कीजिए या यहां से भी 8a स्क्वायर m क्यूब बाहर, 8 4 r बनेगा 32 डिवाइडेड बाय 3 माइनस आएगा 1 क्योंकि यहां से मैंने सब कुछ बाहर निकाला। अब क्रॉस अप कीजिए 1/3 आएगा, ये बनेगा टोटल 8/3 a स्क्वायर बाय m क्यूब। आसान है, उतना मसला नहीं है, ठीक। इसको स्टेप बाय स्टेप देखेंगे आप, मैंने जल्दी जल्दी कर दिया। मैं इसको रब कर रहा हूं, एक और क्वेश्चन करूंगा मैं। ये बहुत अच्छा क्वेश्चन था, इसलिए आप इसको करेंगे। चलो देखिए क्वेश्चन क्या है आपका, क्वेश्चन नंबर 7 देखेंगे आप। क्वेश्चन नंबर 7 क्या, क्वेश्चन नंबर 7 हमारा है दैट इज फाइंड द एरिया एनक्लोज्ड बाय दिस कर्व एंड दिस कर्व। इन दो कर्व्स ने जो एरिया एनक्लोज किया है ना, उसी एरिया को हमने फाइंड करना है, ठीक। मैं उस एरिया को फाइंड करूंगा, लेकिन सबसे पहले मैंने आपको बोला था कर्व को पहचानिए। व्हाट इज दिस, दैट इज 4y इज इक्वल टू 3x स्क्वायर। अब सपोज कीजिए 3 है ही नहीं, 4 है ही नहीं, तो फिर ये क्या आएगा, y इज इक्वल टू x स्क्वायर। What is y is equal to x square? Y is equal to x square is a parabola symmetrical along y axis. बनाऊंगा मैं parabola symmetrical along y axis. This is parabola symmetrical along y axis। हो गया, ये मैंने कर दिया। 4y is equal to 3x स्क्वायर। मैंने आपको बोला कांस्टेंट जो x के साथ होगा y के साथ होगा ना, ये कर्व पे कोई असर डालते ही नहीं, जीरो इनका इफेक्ट थोड़ा सा होता है, लेकिन नेग्लिजिबल। लेकिन अगर इसके बाद कोई कांस्टेंट होता तो फिर इसका वर्टेक्स चेंज हो जाता है, वो मैंने इक्वेशन में दिखाया। लेकिन यहाँ पे कांस्टेंट अलग नहीं है, कांस्टेंट वेरिएबल्स के साथ है, मींस कर्व पे असर आने वाला नहीं है। दूसरी क्या है, दूसरी है ना स्ट्रेट लाइन। इट इज लीनियर इक्वेशन जो आपने पढ़ी है, दैट इज इट इज अ स्ट्रेट लाइन, आइडेंटिटी फंक्शन जिसको हम बोलते हैं। स्ट्रेट मींस लाइन है,
लेकिन ये ओरिजिन में से पास नहीं होगी। क्यों नहीं होगी ओरिजिन में से पास? क्योंकि इसके पास कांस्टेंट टर्म है। ये कांस्टेंट टर्म इसको डिवाइड करेगी। अगर ये कांस्टेंट टर्म नहीं होती तो फिर ये डायरेक्टली पास होता ओरिजिन में से, लेकिन इसके पास एक कांस्टेंट है ना, ये कांस्टेंट इसको ओरिजिन में से पास होने नहीं देगा। अब ये कैसे ड्रा करेंगे? इस लाइन को कैसे ड्रा करेंगे? ड्रा हुआ कुछ नहीं करना है। जो मैं करूंगा ना, अब देखिए आपने इससे पहले भी किया है। देखो मैं क्या करूंगा, मैं पहले इस करू और इस करू को सोलो करूंगा। सोलो मतलब मैं इनका कॉमन रीजन मुझे निकालना है। मैं इसमें से और इसमें से x और y का वैल्यू निकालूंगा। कैसे निकालूंगा देखेंगे आप। यह है ना 3x², मैं इसको डायरेक्ट लिखूंगा। इज इक्वल टू है ना 4y, मैं लिखूंगा 2 × 2y। मीन्स मैं इस करो और इस करो के पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को निकालता हूं। क्या बनेगा टोटल? 3x² इज इक्वल 2 टाइम्स 2y का वैल्यू यहां से लाइए 3x + 12 हो गया। 2 से मल्टीपल भी करूंगा, हाँ चलो मल्टीपल करेंगे कोई। 3x² इज इक्वल 6x + 24। 3 कॉमन निकालिए राइट साइड से। 3x² इज इक्वल 3 × 2x + 8, 8 3 और 24, आपको पता है। 3 के साथ कैंसिल। x² - 2x - 8 is equal to 0. This is quadratic in x. If it is quadratic in x, then solve by middle term split. हाँ कीजिए सॉल्व इसको। x² - 4x + 2x - 8 is equal to 0. Being mathematicians आपको पता है। x बाहर निकालिए, x - 4 पॉजिटिव 2 बाहर निकालिए, x - 4 इज इक्वल टू 0। एक तो आपका आएगा इधर x - 4 इक्वल्स टू 0 और x + 2 इक्वल्स टू 0 आएगा। ठीक, चलो देखिए यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? 4 आएगा ना, और यहां से x का वैल्यू क्या आएगा? -2 आएगा। आपने x के वैल्यूज को फाइंड कर दिया ना, x के वैल्यूज को फाइंड। जब आपने x के वैल्यूज को फाइंड कर दिया ना, अब y के वैल्यूज को फाइंड करो। ठीक, करो y के वैल्यूज को। जब आपका x 4 है उस टाइम y देखिए 3 4 और 12, 12 + 12 is 24। 24 को डिवाइड कीजिए 2, वहां से क्या आएगा? 12 आएगा। इस टाइम आपका y 12 आएगा जब आप x का वैल्यू 4 देंगे। जब आप x का वैल्यू -2 देंगे, -2 × 3 -6 + 12 बनेगा +6। डिवाइड कीजिए 2, वहां से y का वैल्यू आएगा 3, एग्जैक्टली 3 आएगा। हाँ 3 आएगा वहां से वैल्यू। मतलब यहां जब आपने दिया 3 आएगा। ठीक, ये आएगा 3। अब चलिए, अब देखो 4x की ओर 4, y की ओर है। इवन उस टाइम y के पास वैल्यू है -12। जब आपका x है -2, उस टाइम y का वैल्यू है 3। मैं सबस्टिट्यूट कर रहा हूं, मैं प्लॉट कर रहा हूं। जब आपका x 4 है, y आपका 12 होगा। चलो मैं सपोज करके यहां पॉइंट ले रहा हूं, मैं बड़ा बना रहा हूं, होगा नहीं यहां पे, सपोज करेंगे क्योंकि हमको फिर आएगा। हमने रफली स्केच एक डालना है, फिर हमें आएगा। यहां पे कोऑर्डिनेट्स होंगे 4, 12। ठीक, -2, 3 यहां पे ऑलमोस्ट होगा। -2, 3 हो गया। ये पॉइंट भी आ गया, ये पॉइंट भी आ गया। इन पॉइंट्स में से लाइन ड्रॉ कीजिए, की ना मैंने, यही होगी इस लाइन की इक्वेशन। ये है मतलब ये लाइन मैंने ड्रॉ की ना, इसकी इक्वेशन यहां पे है। अब ये क्या पूछता है आपसे? जो एरिया इन्होंने बाउंड किया
ये सारा एरिया इन्होंने बाउंड किया ना, इसी एरिया को निकालना। ठीक, अब मैं क्या करूंगा, आपको पता है कॉम्बिनेशन ऑफ कर्व्स है ना, जहां जहां पे इंटरसेक्ट करेंगे वहां वहां से परपेंडिकुलर। मुझे इसका एरिया चाहिए, ओ ए बी का मुझे एरिया चाहिए, लेकिन मैं इसका एरिया कहां से निकालूंगा, यहां से परपेंडिकुलर, और ये परपेंडिकुलर आएगा x इज इक्वल टू -2, क्योंकि यहां पे y का वैल्यू 0 होगा। यहां से परपेंडिकुलर, यहां पे आपका आएगा x इज इक्वल टू 4, y यहां पे 0 होगा। ठीक, यहां पे आपको पता ही है x इज 0। b आ गया ना, c d करो। अब आपको आता है, मैं बना के दूंगा, अब करेंगे। ठीक, मैं अब कर रहा हूं। ऐसे क्वेश्चंस में करना क्या है, जब कॉम्बिनेशन ऑफ टू होगा, आपको पता है करना यही है कि पहले एक फिगर को प्लॉट करेंगे, दूसरे फिगर को अगर प्लॉट करना आएगा तो कीजिए, नहीं आएगा तो फिर पहले पॉइंट्स ऑफ इंटरसेक्शन निकालिए। जिस तरह पैराबोला एंड लाइन, सर्कल एंड लाइन, उसमें हम यही करते हैं। हम पैराबोला को ड्रा करते हैं, लाइन को ड्रा करने के लिए पैराबोला एंड लाइन को सॉल्व करते हैं, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन निकालते हैं। इंटरसेक्शन निकालने के बाद हमें आसान हो जाता है निकालना। ठीक, इतना ठीक है, इतने में कोई मसला है ही नहीं। इतना हमने कर दिया ना, चलो अब क्या करेंगे। देखिए, मैं एरिया निकाल रहा हूं। एरिया मुझे किसका चाहिए, आप लिखेंगे एरिया ऑफ रीजन, मैं लिखूंगा एरिया ऑफ ओ ए बी ओ, यही चाहिए ना मुझे। किसके बराबर आएगा, एरिया ऑफ, पहले सबका निकालेंगे, पहले सबका निकालेंगे। किसका, यहां से स्टार्ट करेंगे, बी सी डी ए बी, बी सी डी ए बी, हो गया सारे का, सारे का हो गया। लेकिन मुझे सारे को अब क्या करना है, मुझे खाली इसका चाहिए, इन दोनों का चाहिए। इसका मतलब मैं ये भी माइनस करूंगा, ये भी माइनस करूंगा। अब क्या जरूरत है सेपरेट माइनस करने की, एक ही में माइनस करेंगे। माइनस एरिया ऑफ, बोलो किसका, बी सी आ गया, डी ए ओ बी, हाँ इस तरह और फिर इस तरह होगा, सिंबल पेंडुलम जैसा। ठीक, जब वो ऑसिलेट करता है, ठीक वही करना है। देखो, बी सी लिखा, बी सी, डी सी के बाद में गया डी पे, डी के बाद में आया ए पे, ए के बाद में वापस आ रहा हूं यहां, यहां नहीं जा रहा हूं, यहां आ रहा हूं, ओ लिख रहा हूं, लिखाओ, ओ के बाद में वापस बी पे जा रहा हूं। बोलो क्या किया मैंने, इसको भी माइनस किया, इसको भी माइनस किया, हो गया ना काम। देखो, पहले आपने यहां से यहां तक सब रीजन का एरिया, कहां से, -2 से 4 तक, y dx, क्योंकि हम स्ट्रिप्स लिमिट्स कहां से ले रहे हैं, x एक्सिस की ओर से, तो फिर सिंपल y dx, y से लेंगे x dy, लेकिन हम ज्यादातर x एक्सिस से ले रहे हैं, इसलिए माइनस मैंने क्या करना है, ये और ये, मतलब ये भी कहां से रेंज होगा, 2 से -2 से 4 तक, y dx। अब चलिए, पहला वाला देखो किस पे डिपेंड करेगा, पहले मैंने सारे का निकाला, इसमें ये भी कांस्टेंट, ये भी कांस्टेंट, x भी कांस्टेंट, ये वाला इसमें इंक्लूड है ही नहीं, इसका मतलब ये इस पे डिपेंड करेगा। इसको ऊपर लिया, एरिया ज्यादा, इसको नीचे लाया, एरिया कम, मीन्स होली एंड सोली डिपेंड्स अपॉन ए बी। मीन्स यहां मैं लिखूंगा ए बी, मैं नहीं लिखूंगा, मैं लिखूंगा डिपेंड्स अपॉन द लाइन। अगर पहला वाला लाइन पे डिपेंड करेगा, ये और ये किस पे डिपेंड करेगा, ये करेगा, ये वाला इस पे डिपेंड करेगा, क्योंकि अगर आपने इसको ऊपर लिया ज्यादा होगा, नीचे लाया कम होगा एरिया। यहां भी यही फंडा है, अगर दोनों में सेम है ना, मीन्स दोनों डिपेंड कर रहे हैं ऑन द सेम कर्व, दैट्स P मीन्स पैराबोला, पैराबोला।
एल का मतलब क्या है, y का वैल्यू निकालिए, निकालेंगे आप लाइन से। इसका मतलब क्या है P, हाँ y का वैल्यू निकालिए लेकिन निकालना है पैराबोला से। करेंगे आप लोग, देखो इंटीग्रल -2 to 4, y का वैल्यू लाइन से निकालिए। मुझे लग रहा है y का वैल्यू आएगा x डिवाइडेड बाई 2 dx माइनस 2 to 4, y का पैराबोला से मुझे लग रहा है ये आएगा शायद, हाँ जी यही आएगा। यहां से 1/2 बाहर, 3x की इंटीग्रेशन आएगी 3x स्क्वायर डिवाइड बाई 2, 12 की आएगी 12x। फिर लिमिट्स अपर लोअर, यहां 3/4 बाहर, x क्यूब बाई 3 पहले अपर फिर लोअर और खत्म क्वेश्चन। ये था आपका क्वेश्चन 7 का मैंने कर दिया, ठीक 7 मैंने कर दिया, ठीक है ना। अब चलिए आगे 7 के बाद, 7 के बाद मैं आगे जा रहा हूं। आप इसको पॉज करेंगे, पॉज करने के बाद इसको पहले कॉपी कीजिएगा, ठीक है। अगर आपने किया ना, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। ये दो क्वेश्चन है ना सेम लेवल के हैं, क्वेश्चन नंबर 8 और क्वेश्चन नंबर 9 बहुत ज्यादा अच्छे क्वेश्चन है। लेकिन मैं इसमें क्या करूंगा, जो 8 है ना एग्जैक्टली 9 है, 9 जो है ना जनरल है, 8 जो है ना पर्टिकुलर है। मतलब उसमें भी पैराबोला बन रहा है, इसमें भी इवन पैराबोला नहीं इलिप्स है। 8 में भी इलिप्स बन रहा है और इसमें भी इलिप्स बन रहा है 9 में। इसमें भी लाइन है, उसमें भी लाइन है। अब मुझे पता है अगर मैंने एक दिखाया ना दूसरा आपको आएगा। मैं एक दिखाऊंगा और वो मैं कौन सा दिखाऊंगा, टफ वाला मैं दिखाऊंगा, ठीक है। मतलब मैं 9 दिखाऊंगा, आपको करना है फिर 8, मैं 9 दिखाऊंगा, कोई इशू नहीं। देखो कीजिएगा, ठीक है। आंसर्स आपके आएंगे, मतलब आप जब एग्जैक्ट करेंगे ना आंसर्स आएंगे, इसमें ज्यादा कुछ मसला है ही नहीं। चलो देखो क्वेश्चन क्या कह रहा है, फाइंड द एरिया ऑफ द स्मॉलर रीजन बाउंडेड बाय द इलिप्स। इलिप्स है हमारे पास x स्क्वायर बाय a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय b स्क्वायर इज इक्वल टू 1। यह है ना इलिप्स, एंड लाइन दूसरी है लाइन, वो लाइन ये है x बाय a प्लस y बाय b इज इक्वल टू 1 होगा। फिर नहीं पता मुझे, हाँ 1 एग्जैक्टली 1 है। चलो देखिए उसमें क्या है, 8 में क्या है, यहां पे आपका 9 है और यहां पे आपका 4 है। आप लिखेंगे 3 स्क्वायर 2 स्क्वायर x स्क्वायर बाय 3 स्क्वायर प्लस y स्क्वायर बाय 2 स्क्वायर इज इक्वल टू 1। सिर्फ a और b का वैल्यू चेंज करना है। वहां पे भी होगा ना फिर यही, मतलब यहां पे होगा फिर 3, यहां पे होगा 2। बस मैंने इसीलिए टफ को ले लिया, क्योंकि मैं टफ सॉल्व अब आसान वाला खुद करेंगे, ठीक। हाँ टफ सॉल्व करने में मजा आता है, दैट्स व्हाई। यहां पे पैराबोला है ना, पैराबोला ड्रा करेंगे, ठीक। मैं पैराबोला ड्रा कर रहा हूं। पैराबोला इवन सॉरी इलिप्स है, इलिप्स में ड्रा कर, यहां करूंगा इलिप्स ड्रा। फिर मैं बोलूंगा क्वेश्चन क्या क्या है। इलिप्स हो गया, इलिप्स हाँ जी हो गया इलिप्स, हो गया इलिप्स। चलो इसको मैं उस क्वाड्रेंट में ज्यादा आना चाहिए, क्योंकि सिखाना मुझे उसी में है फिर। अब ठीक है, ऑलमोस्ट ठीक है, ये हो गया ना। इसके कोऑर्डिनेट्स a,0 a,0, इसके कोऑर्डिनेट्स 0,b। फिर यहां पे -a,0, यहां पे 0,-b। ठीक कर रहा हूं मैं, देखिए आप देखिए जी। अब मुझे किसको ड्रा करना है, लाइन को ड्रा करना है ना। यहां पे एलिप्स लाइन मैं इनको ड्रा कर सकता हूं, इजीली ड्रा कर सकता हूं, लेकिन इस वक्त मैं कैसे ड्रा करूंगा आप देखिए कैसे।
अगर मैं x का वैल्यू 0 दूंगा, मैंने x का वैल्यू क्या दे दिया 0, ये क्या बनेगा 0/a, y/b आएगा 1, दैट्स y इज इक्वल टू b। देखो मैंने क्या बोला, अगर मैं x का वैल्यू 0 दूंगा, x का वैल्यू मैंने क्या दे दिया 0, ये वाला पार्ट क्या बनेगा 0, y/b इज इक्वल टू 1, दैट्स y का वैल्यू आएगा b। अब अगर मैं y का वैल्यू दूंगा 0, y का 0, x का क्या आएगा a, मतलब जब हम लाइन ड्रॉ करते थे ना लोअर क्लासेस में या 11th में, हम लिखते थे x y, जब हमने x को 0 दे दिया y आ गया उस टाइम b, जब मैंने y को 0 कर दिया x आ गया a। ठीक, इन पॉइंट्स को देखिए, देखो कहां पे है 0, b, यहां है ना शायद 0, b, मतलब लाइन इस पॉइंट में से पास होगी। a, 0 यहां है ना, मतलब लाइन यहां से भी पास होगी। मतलब अगर मुझे इस लाइन को ड्रा कर, ये होगी ना लाइन, स्मॉलर पार्ट का एरिया, मतलब हमने इस पार्ट का एरिया निकालना है। हाँ जी, ये पार्ट हमने निकालना, हो गया ना सॉल्व ना कुछ, डायरेक्ट उसमें भी यही होगा, इसी रीजन का एरिया आपने 8 में भी निकालना है। चलिए देखिए, अब मैंने पता लगा मुझे किसका एरिया कहां से निकालना है। ठीक है, अब देखिए आप क्या करूंगा, मैं पहले नेमिंग करूंगा, ये O होगा ही होगा, A, यहां पे कोई पॉइंट लेंगे B और यहां पे लेंगे C। परपेंडिकुलर डालने की भी जरूरत है ही नहीं, क्योंकि यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, परपेंडिकुलर हमने डाला, यहां पे ये इंटरसेक्ट कर रहे हैं, यहां पे क्या कहां परपेंडिकुलर डालेंगे, अगर डालेंगे भी ना यहां है, यहां से डालते नहीं, ठीक, यहां से नहीं डालते। देखो जब कोऑर्डिनेट और कोऑर्डिनेट, उस कोऑर्डिनेट में से उस पॉइंट में से लाइन पास होगी जो पॉइंट सीधे वर्टेक्स पे इवन वर्टिकल एक्सिस पे होगा, तो फिर वहां से हम परपेंडिकुलर नहीं डालते। वर्टिकल एक्सिस आपको पता है, एक्स एक्सिस को भी कहते हैं और वाई एक्सिस को भी कहते हैं। ये देखिए वाई एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, ये देखिए एक्स एक्सिस पे पॉइंट आ रहा है, परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है। अगर नहीं आता तो फिर परपेंडिकुलर डालना था, जिस तरह आपने अभी देखा, ये था ना, एक पॉइंट यहां पे आ रहा था, दूसरा पॉइंट यहां पे आ रहा था, हमने यहां से भी परपेंडिकुलर डाला, यहां से भी। क्यों डाला? क्योंकि ये नॉन वर्टिकल लाइन पे लाई कर रहा है, ये एक्स एक्सिस पे है नहीं, ये वाई एक्सिस पे है नहीं, इसीलिए हमने परपेंडिकुलर डाला। यहां पे क्यों नहीं डाला? क्योंकि एक पॉइंट भी एक पॉइंट वाई एक्सिस पे है, दूसरा पॉइंट एक्स एक्सिस पे है, मतलब परपेंडिकुलर डालने की जरूरत नहीं है, हम इस रीजन का एरिया आराम से निकाल सकते हैं। देखो कैसे, देखिए कैसे, हाँ देखिए आप कैसे, एरिया ऑफ ABCA, एरिया पहले सारे का OABCO, ठीक, OABCO आ गया ना सारे का, माइनस करेंगे ना ये वाला, माइनस एरिया ऑफ, चलो यहां से OACO हो गया। चलो देखिए, इट्स इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a y dx, लिमिट्स हमने अलोंग x एक्सिस ले लिए, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 to a y dx। ये आपको पता है क्यों? क्योंकि जब आप सारे का एरिया निकालेंगे ना, इस वाले का, ये भी 0 से a तक है, फिर इस ट्रायंगल का निकालेंगे, ये भी 0 से a तक है। पहला वाला किस पे डिपेंड करेगा आपको पता है, इस वाले को देखिए, सारे का एरिया, ये कांस्टेंट डिपेंड्स अपॉन दिस आर्क, दिस कर्व्ड आर्क, दिस इज इलिप्स, मींस इलिप्स पे लाई करेगा। अगर पहले ने इलिप्स पे किया, दूसरा किस पे लाई करेगा? एग्जैक्टली लाइन पे लाई करेगा। ठीक, अब क्या करना है, y का वैल्यू निकालना है एलिप्स से,
ये है ना एलिप्स की इक्वेशन, निकालिए y का वैल्यू, मैं डायरेक्ट निकालूंगा, ठीक है। अब देखिएगा मैं डायरेक्ट निकालूंगा 0 to a, वहां जाएगा, तो मैं यहां करूंगा इसको 20 के साथ मल्टीपल होगा, दैट्स b स्क्वायर, ठीक, इनटू a स्क्वायर माइनस x स्क्वायर डिवाइडेड बाय a स्क्वायर dx। मैंने कर दिया, किसी को डाउट होगा मैं उसको बोलूंगा भी, ठीक है। देखो कैसे, देखो y का वैल्यू यहां से निकालना है ना y का, देखो पहले मैं इसको यहां शिफ्ट करूंगा, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, 1 माइनस एक्स स्क्वायर बाई ए स्क्वायर, y स्क्वायर बाई बी स्क्वायर किसके बराबर आएगा, ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, फिर b मल्टीपल हो जाएगा ना, क्या बनेगा, y स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर टाइम्स ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर। अब इस स्क्वायर को हो गया ना, माइनस इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, y का वैल्यू यहां से निकाल, यही आएगा, लेकिन कुछ इस तरह आएगा, दैट्स b a माइनस एक्स डिवाइडेड बाय a dx, एग्जैक्टली यही आएगा, यही, लेकिन स्क्वायर नहीं आएगा, ठीक। अब देखिए b स्क्वायर रूट से बाहर आएगा b, a स्क्वायर रूट से बाहर आएगा a, बनेगा क्या, b बाय a 0 टू a स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर dx माइनस b बाई a 0 टू a माइनस एक्स dx हो गया। इसको क्या होगा, SD, हमारे जो स्टूडेंट्स है ना उनको पता है व्हाट मींस SD, स्टैंडर्ड इंटीग्रल। स्टैंडर्ड इंटीग्रल हमने पढ़ा है, और इंटीग्रल्स में से हमने सब कुछ पढ़ा, जो था सब कुछ पढ़ा। ये स्टैंडर्ड इंटीग्रल मैं आपको दिखाऊंगा, इसकी इंटीग्रेशन क्या है, और आप अपनी टेक्स्ट बुक से भी चेक कर सकते हो। मैं ऊपर से रब कर रहा हूं, मुझे ये भी नहीं चाहिए। चलो देखिए क्या है, b बाई ए इंटू, ये है ना इस की इंटीग्रेशन, इसकी इंटीग्रेशन मैंने बोला था x बाई 2, प्रूव हमने किया था, क्वेश्चन वापस, प्लस ए स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ x बाई ए, दिस इज द स्टैंडर्ड इंटीग्रल फ्रॉम 0 टू a, हाँ जी 0 टू a, माइनस b बाई a, इसकी a की इंटीग्रेशन आएगी ax, a कांस्टेंट, dx की आएगी x, माइनस एक्स स्क्वायर बाई 2 0 टू a, कीजिए ना इसको सॉल्व आप करेंगे, आपका आंसर वहां से आएगा, ठीक। आप सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर वहां से आएगा। कर दिया मैंने इसको, ठीक। देखो b बाय a बाहर है, पहले अपर लिमिट, जब आप अपर लिमिट देंगे a बाई 2 स्क्वायर रूट ऑफ a स्क्वायर माइनस a स्क्वायर, वो बनेगा ना 0, देने की जरूरत क्या है, मत दे दो a यहां पे, अगर आप दोगे भी ये 0 बनेगा। यहां देखिए, यहां बनेगा a स्क्वायर बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ a बाई a, दैट्स 1 a बाई, बाकी मैं कोई नहीं दूंगा, क्योंकि अगर मैंने 0 दे दिया ये 0 बनेगा, ये मैंने 0 दे दिया, साइन इनवर्स 0 0 बनेगा, माइनस b बाई दीजिए अपर लिमिट, ये बनेगा a इंटू a माइनस a स्क्वायर बाई 2 लोअर लिमिट सारा 0 बनेगा। अब आएगा ना a के साथ कैंसिल, बनेगा ना a b बाई 2 साइन इनवर्स ऑफ, मैं
लिख सकता हूं साइन पाई बाई 2। आपको पता है क्यों है पाई बाई 2? बिकॉज 1 इज इक्वल टू साइन पाई बाई 2 माइनस बी बाई ए बनेगा ना ए स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बाई 2। खत्म कर दो, बनेगा ए बी पाई डिवाइडेड बाई 4, ए बी पाई डिवाइड बाई 4 माइनस बी बाई ए स्क्वायर को माइनस कीजिए, ए स्क्वायर बाई 2 मीन्स हाफ, वहां से बचेगा ना हाफ, एक और एक कैंसिल, ए बी पाई डिवाइडेड बाई 4 माइनस ए बी डिवाइडेड बाई 2। इसके बाद जो आपको कॉमन निकालना है निकालेंगे आप लोग, और जो नहीं निकालना है मत निकालिए, आप निकालेंगे कॉमन, ए बी डिवाइड बाई 2 कॉमन निकालेंगे, पाई बाई 2 माइनस 1 आएगा इसका आंसर। हाँ जी वही होगा। ठीक है चलो।